गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछली कक्षा में विषम संख्याओं, सम संख्याओं पे आधारित सब क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके अगले क्रम में उन सभी संख्याओं को मिला करके मतलब कुछ योग, कुछ अंतर, कुछ गुणनफल, उन सभी को आधार पर हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दे रहा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणे पर आधारित प्रश्न दिया है, हम इनको अब हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर जो है 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 46 है तथा उनका अंतर जो है 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे बड़ी संख्या जो है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। जो कि हम लोगों ने मान लिया कि बड़ी संख्या जो है x है और छोटी संख्या जो है वो क्या है, y है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाए, दो संख्याओं का योग 46 यानी दोनों संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y का कितना हो रहा है हमारा 46 यानी कि 46 प्राप्त हो रहा है। यानी दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना प्राप्त हो जा रहा है, योग हमें मिल जा रहा है 46 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 46 तथा उनका अंतर 14 है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो क्या है अंतर जो है वो क्या है 14 है। यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हमारा अंतर प्राप्त हो गया। ठीक, x माइनस वाई बराबर 14 प्राप्त हो गया। तो हम लोग को इसको संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या को ज्ञात करनी है। यानी हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये क्या है, हल करने का, जोड़ने पर ये दोनों बराबर है, प्लस और माइनस है इसमें कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो गया 6 4 10 को 0 आगे लगाए 5 और 1 6 हो गया। तो x बराबर 60/2 यानी कि x बराबर हो गया 30 यानी x की वैल्यू आ गई 30। अब x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दे, या तो फर्स्ट वाले समीकरण में या तो सेकंड वाले समीकरण में, कहीं पर भी रखने पे कैलकुलेशन करेंगे। यानी मान लीजिए x की वैल्यू को फर्स्ट वाले समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 46 यानी x की वैल्यू कितनी है 30 यानी कि 30 प्लस y बराबर 46 तो y बराबर 46 ये उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा यानी कि y बराबर हो जाएगा हमारा 16। यानी हमें इस तरह संख्या क्या प्राप्त हो गई, बड़ी संख्या जो हमारे x है वो x कितना प्राप्त हुआ 30 यानी कि हमारी बड़ी संख्या जो हो गई वो कितनी प्राप्त हुई 30 हो गई और छोटी संख्या जो है हमारी 16 प्राप्त हो गई। ठीक, यानी इससे यदि आपको L1 की जांच करनी है तो आप देख लीजिए बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या 16 है। इन दोनों का योग क्या कर रहा था, दोनों का योग जो है 46 है यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। यानी हम लोग की बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो है वो सही आई है। इस प्रकार अगले क्रम में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो
माना बड़ी संख्या है, माना बड़ी संख्या जो है x है, माना बड़ी संख्या x है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या लगेगी, और ये हमारी हो गई छोटी संख्या। ये कितनी दिया है? 10 दिया है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दोनों संख्याओं का योग मतलब योग उनके अंतर, अंतर का क्या है? दोगुना है। दोनों संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का क्या है? दोगुना है। यानी हमारा योग कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का? x प्लस 10, ये हमारा योग हो गया। यानी ये अंतर कितना हो जाएगा? x माइनस 10। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, ये हो गया हमारा 2। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2x माइनस 20 हो गया। यानी इधर लाएंगे तो x माइनस 2x प्लस 10, इधर आएगा तो प्लस 20 इक्वल टू, इधर कितना हो गया? 0। इसके आगे चलेंगे, यानी कितना हो जा रहा है हम लोग का? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? ये हो गया माइनस x और ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा? प्लस 30 बराबर 0। यानी इसको माइनस से भाग देंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, यानी कि x बराबर 30 हमें प्राप्त हुआ। यानी कि x की वैल्यू जो है हमें 30 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू जब हमें 30 प्राप्त हो गई तो हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और हम लोगों ने माना था कि बड़ी संख्या जो है x है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 30 हमारी बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगले क्रम में चलेंगे। अगले क्रम में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कह रहा है कि 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग मानेंगे इसको, क्या माना? छोटी संख्या x, छोटी संख्या x हो गई, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारा? कह रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है 15 है, तो उसमें से एक संख्या हमारी ये हो गई छोटी, तो छोटी संख्या में अंतर यानी कि x प्लस जो है वो 15, यानी कि दोनों अंतर में जितना है और ये छोटी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। उनके योग का 11वां भाग, यानी यहां से कह रहा है इन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग जो है हमारा कितना है? 5 है। यानी कि ये संख्या हो गई पहली संख्या और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। इन दोनों के योग का 11वां भाग हमारा क्या है? 5। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के योग का 11वां भाग, यानी कि 11 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है हमारा? 5 आ जा रहा है। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 15 ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 बटे में 11 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 11 5 55 हो गया, तो 2x बराबर 55 माइनस 15 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 15, तो 2x बराबर
ये कितना आ जाएगा आपका 0 हो गया, और 5 में से 1 गया 4 हो गया, यानी कि 40 हो गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 40/2 यानी कि 20, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, छोटी संख्या हमारी आ गई 20। अब हमसे बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या माना था, x + 15, x + 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस 15 बराबर ये हो गया 35, यानी कि ये दोनों जो है हमारी संख्याएं हो गई, एक 20 प्राप्त हुआ और एक 35 प्राप्त हुआ। ये दोनों हमारी क्या है संख्याएं हैं। दो संख्याओं के अंतर 15 है, जबकि उनके योगफल का योग का 11वां भाग 5 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या हमारी आ गई एक 20 और एक यहां पे जोड़ने 20 और 15, ये क्या है 35 हमारा हो जाएगा 35। एक 20 प्राप्त हुई और एक 35 प्राप्त हुई। इस प्रकार हम लोग अगले क्रम में चलेंगे। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी संख्या से यदि हम लोग 10 घटा रहे हैं तो उनके व्युत्क्रम का हमें 75 गुना प्राप्त हो रहा है। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो माना संख्या जो क्या है x है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर 1/x, ये हो गया हमारा व्युत्क्रम। इन धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी कि इस संख्या में से जब हम 10 घटा रहे हैं तो इसके व्युत्क्रम का यानी कि 1/x का 75 गुना प्राप्त हो रहा है, उस संख्या का 75 गुना प्राप्त हो रहा है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि x² - 10x, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बराबर ये हो जाएगा 75, यानी x² - 10x माइनस ये 75 हो गया बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम लोग हल करेंगे, x² माइनस, अब इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर ये प्राप्त हो जाए। तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 5, 15 बचे 75, यानी कि x माइनस 75 बराबर 0। तो x² माइनस कोष्टक को खोलेंगे, माइनस हो जाएगा 15x और ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से डबल जोड़े बना के कॉमन निकालेंगे, इसमें से हमारा कॉमन हो गया x, तो x माइनस 15, यहां से हमारा कॉमन हो गया 5, तो यहां पे मिल जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। अब डबल कॉमन इसमें निकल गया, यानी कि x माइनस 15 और यहां पे बच गया x प्लस 5 बराबर 0। हमारा x माइनस 15 और x प्लस 15 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग आगे चलेंगे, दोनों को बराबर 0 रखेंगे, यानी कि x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15 प्राप्त हुआ, और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो संख्या के रूप में जो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है हम उसको छोड़ देते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या प्राप्त हुई 10 प्राप्त हुई। तो वह संख्या कौन सी है 15 प्राप्त हुई, वह संख्या हमारी कौन सी प्राप्त हुई 15 प्राप्त हुई। इस प्रकार हम लोग अगले क्रम में चलेंगे। क्या कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग जो है 23 है। दो संख्या
तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, उनको मानेंगे कि दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी। माना दो क्रमागत संख्या जो है x और y, दो मान लेंगे कि दोनों संख्याएं जो है x और y है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग जो है 23 है। यदि उनका योग यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 23, यदि उनका दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है 23 हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y हो गया। x प्लस वाई का मान कितना है 23 का वर्ग हो गया बराबर x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान कितना है 165 हो गया प्लस 2x y हो गया। ये आ गया हमारा x प्लस वाई की वैल्यू 23 हो गया और x प्लस वाई स्क्वायर 165 हो गया और ये 2x और ये उतर गया। आपका इसका वर्ग करेंगे तो 529 हो जाएगा बराबर 165 प्लस 2x y हो गया। कैलकुलेशन करेंगे 529 माइनस 165 बराबर 2x y हो गया। इसको घटाएंगे 9 में से 5 गया 4, ये इसको कैरी करेगा 12 में से 6 गया 6, अब यहां पे हो गया 4 में से 1 गया 3 बराबर 2xy। तो xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 364/2 364/2 कटा देंगे तो xy बराबर 2 एकम 2 2 छक 2 आठे 16 और 2 दूना के 4, यानी कि x और y की वैल्यू यानी दोनों संख्याओं का वर्गों का 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 182 हो गया।